हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ सूरज चौधरी और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th बायोलॉजी के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की जो बायोलॉजी है उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 4 आ रहा है, जिसका नाम आपका क्या है, हेरिडिटी। हम लोग आज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का हेरिडिटी टॉपिक जो है उसको हम लोग कवर करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपने हेरिडिटी टॉपिक को। तो हेरिडिटी क्या है, ये बेटा आपकी जेनेटिक्स में आती है। किस में आती है भाई, ये आपकी जेनेटिक्स में आती है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हर एक जीव जो होते हैं ना, इसके जो पैतृक जीव के समान कुछ समानताएं और कुछ भिन्नताएं भी होती हैं। कोई भी जीव है तो उसके पैतृक जीव के समान कुछ जो है समानताएं और कुछ विभिन्नताएं होती हैं, जो क्या होता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। इन समानताओं या फिर भिन्नताओं को आनुवांशिकी लक्षण हम लोग कह देते हैं, और इसके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होने की प्रक्रिया जो कहलाती है वो जो है आनुवांशिकी या आनुवांशिकता कहलाती है, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है। थोड़ा सा हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। जेनेटिक्स है क्या आखिर, तो हमने जो कहा वही हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि इसको हम लोग ब्लू कलर ले लें। ब्लू कलर लेंगे तो हम यहाँ पे बताएंगे आपको कि हर एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हमने कहा एवरी ऑर्गेनिज्म हैविंग, मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म के पास जो होता है कुछ क्या हो जाती हैं, सिमिलरिटीज़। क्या हो जाती है बेटा, सिमिलरिटीज़ होती हैं, ठीक है। एंड वेरिएशन, और कुछ जो हो जाती हैं वो वेरिएशन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। किसके जैसे, जस्ट लाइक दियर पेरेंट, जस्ट लाइक दियर पेरेंट, उनके पेरेंट के जैसे क्या हो जाता है, कुछ समानताएं और कुछ विभिन्नताएं जो है आपको देखने को मिलती हैं। ये हर एक ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। अब क्या हो जाता है, इन्हीं कैरेक्टर को हम लोग क्या कह देते हैं, इन्हीं कैरेक्टर को हम लोग कह देते हैं भाई हेरिडेटिकल कैरेक्टर। तो दीज कैरेक्टर्स आर कॉल्ड, इन्हीं कैरेक्टर्स को हम लोग कहेंगे क्या, हेरिडेटिकल कैरेक्टर कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, हेरिडेटिकल कैरेक्टर जो है हम लोग बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक। अब उसके बाद ये क्या होता है जो बेटा, जो ये जो कैरेक्टर है ना, हेरिडेटिकल कैरेक्टर, ये कैरेक्टर होते हैं जो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। व्हिच ट्रांसफ़र फ्रॉम वन जनरेशन, या फिर आप कह सकते हो ट्रांसफ़र फ्रॉम वन जनरेशन मीन्स पेरेंट टू द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। व्हिच ट्रांसफ़र फ्रॉम वन जनरेशन। अब ये वन जनरेशन क्या हो गया, वन जनरेशन का मतलब हो जाता है पेरेंट से कहाँ में जाएगा, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में जाएगा। ऑफस्प्रिंग का मतलब जो नई जनरेशन आ गई उसमें जो है ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। अब जो प्रक्रिया होती है बेटा, जो प्रोसेस होती है, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग, मतलब ये जो ट्रांसफ़र होने की जो प्रक्रिया होती है इन कैरेक्टरों का, दीज कैरेक्टर्स, ठीक है, इन कैरेक्टर का जो है ट्रांसफ़र होने की जो प्रक्रिया होती है एक जनरेशन से वन जनरेशन टू अनदर, वन जनरेशन टू अनदर, ठीक है। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो जाती है, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, इसी को हम लोग कह देते हैं हेरिडिटी, इज कॉल्ड हेरिडिटी, ठीक है। इज कॉल्ड हेरिडिटी। तो आपको जो पढ़ना है, क्या पढ़ना है आपको, सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमने यहाँ पे क्या लिखा कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है बेटा, कुछ सिमिलरिटीज़ होती हैं और कुछ अंतर पाए जाते हैं, कुछ वेरिएशन पाए जाते हैं, जैसा कि उनके पेरेंट में होता है, ठीक है। और ये कैरेक्टर क्या कहलाते हैं बेटा, हेरिडेटिकल कैरेक्टर कहलाते हैं, जो ट्रांसफ़र हो जाते हैं एक जनरेशन का मतलब पेरेंट से उनके ऑफस्प्रिंग में क्या हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और इस ट्रांसफ़र होने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कह देते हैं, हेरिडिटी कह देते हैं। क्या कहते हैं बेटा, हेरिडिटी कह देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जब आप लोग बात करेंगे कि ये जेनेटिक्स क्या होती है भाई, जेनेटिक्स क्या है, जो हमने ऊपर नाम लिखा था इसको भी मैं आपको समझाता हूँ। तो बेटा ये जो है जेनेटिक्स जो है क्या है, ये एक जीव विज्ञान की शाखा है जिसमें हम लोग आनुवांशिक लक्षण, जिसको हम लोग समानता कह सकते हैं या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, विभिन्नताएँ कह सकते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको लिखते हैं कि द ब्रांच, क्या कहेंगे इसको, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये क्या है, ये बायोलॉजी की जो है ब्रांच है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वी स्टडी मीन्स हम लोग जो है उसका अध्ययन करते हैं, अबाउट मतलब के बारे में, ठीक है। हेरिडिटी जो अभी मैंने आपको बताया, हेरिडिटी, ठीक है, हेरिडिटी कैरेक्टर, ठीक है। हेरिडेटिकल कैरेक्टर बोलेंगे, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, हेरिडेटिकल कैरेक्टर जो है उसके बारे में हम लोग जो है पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग समझेंगे ये आखिर होता क्या है भाई, तो वही जो हमने बताया था, जो क्या है वो दैट इज़ सिमिलरिटीज़ एंड वेरिएशन, ठीक है। क्या है, सिमिलरिटीज़ हो जाती हैं और यही क्या हो जाती हैं,
वेरिएशन, और उन्हीं का हम लोग क्या पढ़ते हैं, ट्रांसमिशन पढ़ते हैं बेटा, ठीक है, ट्रांसमिशन, ठीक है, ट्रांसमिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ठीक है, वन जनरेशन टू अनदर, ठीक है, वन जनरेशन टू अनदर। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं बेटा, इज कॉल्ड जेनेटिक्स, इज कॉल्ड जो है इसी को हम लोग कह देते हैं जेनेटिक्स कह देते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखो अब कोई पूछेगा बेटा जेनेटिक्स क्या है, तो आप कहोगे जेनेटिक्स मैं बताता हूँ, जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं हेरिडिकल कैरेक्टर के बारे में बेटा। और जैसे कि हेरिडिकल कैरेक्टर क्या है, तो आप कहोगे सिमिलरिटीज और वेरिएशन, और वो ट्रांसफ़र होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, उसी को हम लोग कह देते हैं बेटा जेनेटिक्स कह देते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, इसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे कि ये जो जेनेटिक्स शब्द था ये किसने दिया था, ठीक है, द वर्ड जेनेटिक्स जो है वो किसने दिया था, ठीक है। तो चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं बेटा। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डब्ल्यू बेटसन, क्या नाम था बेटा, डब्ल्यू बेटसन नाम था, डब्ल्यू बेटसन नाम था। इन्होंने 1905 ईस्वी में क्या किया, इन्होंने 1905 ईस्वी में जेनेटिक्स शब्द दिया, क्या दिया बेटा, जेनेटिक्स शब्द दिया, ठीक है। अब उसके बाद कोई आपसे पूछेगा कि बताओ जो फादर हैं, क्या, जो फादर हैं किसके, जेनेटिक्स के जो फादर हैं वो क्या कहलाते हैं, उनका नाम क्या है, तो आप बताओगे इनका नाम है मेंडल, क्या नाम है, मेंडल नाम है, ठीक है, मेंडल नाम है। इनका पूरा नाम होता है बेटा ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका समय कोई पूछेगा, लाइफ स्पैन कोई पूछ लेगा, तो आप कहोगे 1822 से लेकर के 1884, ठीक है। अब उसके आगे हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, आनुवांशिकी से संबंधित जो नियम है, ठीक है, या जो प्रिंसिपल हैं, ठीक है। अब जो लॉज आते हैं, ठीक है, जो प्रिंसिपल आते हैं वो कब दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, लॉज रिलेटेड टू, जो आनुवंशिकी से रिलेटेड जो नियम हैं, ठीक है, लॉज रिलेटेड, या फिर कह सकते हो इन्हीं को प्रिंसिपल कह सकते हो, ठीक है, प्रिंसिपल कह सकते हो, ठीक है, रिलेटेड टू हेरिडिटी, क्या कहेंगे, हेरिडिटी से जो संबंधित जो नियम थे या फिर जो प्रिंसिपल दिए गए वो कब दिया गया बेटा, इन 1886, ठीक है, इन 66 में दिया गया था। कब दिया गया था, 1866 में दिया गया था। अब हम लोग थोड़ा सा किसके बारे में बात कर लें, जो क्या हैं, जो जेनेटिक्स के फादर हैं उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो हम लोग अब बात करेंगे थोड़ा सा मेंडल के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बेटा बात करेंगे, हम लोग थोड़ा सा मेंडल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मेंडल क्या थे, मेंडल जो है बेटा ऑस्ट्रिया जो एक प्लेस था, ठीक है, ऑस्ट्रिया एक कंट्री थी, ठीक है, उसके बर्न प्लेस पे थे, ठीक है। चलो इसको हम लोग सिंपल सा लिखते हैं, ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, ठीक है, ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। ये आखिर क्या थे, तो आप कहोगे एक मॉन्क थे, ठीक है, मॉन्क थे, ठीक है, पुजारी थे। ये कहाँ के पुजारी थे, तो आप कहोगे चर्च के, किसके थे, चर्च के ये पादरी थे, क्या थे बेटा, चर्च के ये पादरी थे, ठीक है, ठीक। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है ये थोड़ा सा मेंडल के बारे में हो गया, ठीक है। अब देखो भाई हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं मेंडलिज्म, ठीक है, मेंडलिज्म क्या है ये हम लोग बात कर लें, ठीक है, हम लोग बात कर लें मेंडलिज्म की बात कर लें, ठीक है। अब ये जो मेंडलिज्म है ये क्या होता है, मेंडलिज्म, जब आप लोग मेंडलिज्म करते हैं तो मेंडलिज्म को पढ़ते हैं मीन्स मेंडलवाद, ठीक है। ये 19वीं शताब्दी में आया, कब आया, 19वीं शताब्दी में आया, ठीक है। इसको मीन्स मेंडल के जो काम थे उनको रीडिस्कवर किया गया। किनके द्वारा किया गया था, तो 3 वैज्ञानिक आते हैं बेटा, 3 वैज्ञानिक इसमें आते हैं। कौन कौन से वैज्ञानिक आते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहले नंबर पर आते हैं कार्ल कोरेंसन, क्या आएंगे बेटा, आएंगे आपके कार्ल कोरेंसन आएंगे, कार्ल कोरेंसन, ठीक है, SION, कार्ल कोरेंसन। तो कोई पूछे कहाँ के रहने वाले थे, तो एक हो गया आप जर्मनी के रहने वाले थे। दूसरे वैज्ञानिक जो आते हैं उनका नाम क्या हो जाता है, तो आप कहोगे ह्यूगो डी व्रीज नाम था, क्या नाम था, ह्यूगो डी व्रीज नाम था, ठीक है, ह्यूगो डी व्रीज था। ये कहाँ के थे, तो ये आप कहोगे हॉलैंड के रहने वाले थे। फिर तीसरे नाम पे आता है, ठीक है, वान टेस्मार्क, क्या नाम था बेटा, वान टेस्मार्क नाम था, ठीक है, वान टेस्मार्क नाम था, ठीक है, वान टेस्मार्क नाम था। इसको हम लोग लिखते हैं टेस्मार्क लेकिन पढ़ते हैं सरमार्क, ठीक है। ये कहाँ के रहने वाले थे, ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। इन तीनों ने मिलकर के क्या किया था, मेंडल के जो नियम थे या मेंडल ने जो कुछ भी किया था उसको जो है दोबारा से रिडिस्कवर करने का काम किया था, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, मेंडलवाद कह देते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, वेरिएशन पढ़ लेते हैं क्या होता है, ठीक है। हम लोग अब पढ़ेंगे वेरिएशन, क्या पढ़ेंगे बेटा, वेरिएशन पढ़ेंगे कि वेरिएशन क्या होती हैं या विभिन्नताएं क्या होती हैं। तो बेटा वेरिएशन 2 तरीके की होती हैं, एक हो जाता है आपका सोमैटिक वेरिएशन, क्या हो जाता है, सोमैटिक वेरिएशन, एक हो जाता है जर्मिनल वेरिएशन, ठीक है। अब आपके दिमाग में आया होगा कि यार ये सोमैटिक वेरिएशन क्या है, ये जर्मिनल वेरिएशन क्या है। तो सोमैटिक को हम लोग हिंदी में कह देते हैं दैहिक,
क्या कहते हैं, दैहिक कह देते हैं, और इसको हम लोग कह देते हैं जीनीय। क्या कह देते हैं, जीनीय वेरिएशन। ठीक है, चलो भाई अब इसके आगे हम लोग बात कर देते हैं कि आखिर है क्या। तो जब इसके बारे में बात करोगे तो क्या हो जाएगा कि वेरिएशन इन बॉडी सेल। जब वेरिएशन कहाँ पे आएगा, आपके बॉडी सेल में आएगा। सोमैटिक का मतलब बॉडी, ठीक है, वेरिएशन इन बॉडी सेल कहाँ पे आए, बॉडी सेल में जब वेरिएशन आए तो उसको आप क्या कहोगे, सोमैटिक वेरिएशन कहोगे। और जो वेरिएशन आपके जर्म सेल में आ जाए, ठीक है, जर्म की कोशिकाओं में आ जाए तो उसे क्या कहोगे आप, वेरिएशन इन जर्म सेल। जर्म सेल आ गया। ठीक है, अब ये जो होता है, ये जो आपका होता है, ये क्या होते हैं, ये कैसे होते हैं। तो बेटा जो ये आपका सोमैटिक वेरिएशन होता है, आपके बॉडी के शेप साइज में कोई चेंज आ गया, ठीक है, उसको हम लोग कह देते हैं सोमैटिक वेरिएशन। आपके जीन से रिलेटेड कोई चेंज आ गया तो उसको हम लोग कह देते हैं जर्मिनल वेरिएशन। ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा, सोमैटिक वेरिएशन जो होता है ये नॉन हेरिडिटिकल होता है, नॉन हेरिटेबल होता है। मतलब ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नहीं जाएगा, लेकिन ये वाला जो होता है ये चला जाता है। ठीक है, हेरिटेबल होता है, ये वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन क्या होता है, ये ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब हम लोगों को ये जानना चाहिए कि आखिर इन वेरिएशन का जो है कारण क्या है। ठीक है, तो हम लोग अब आप बताएंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग, कॉजेज ऑफ वेरिएशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, कॉजेज ऑफ वेरिएशन पढ़ेंगे। ठीक है, कॉजेज ऑफ वेरिएशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कॉजेज ऑफ वेरिएशन पढ़ेंगे। तो दो कॉज हो जाते हैं। ठीक है, इसके क्या हो जाते हैं, कॉजेज जो हो जाते हैं दो हो जाते हैं। ठीक है, एक तो हो जाता है बेटा क्रॉसिंग ओवर, क्या हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, और दूसरा जो हो जाता है वो हो जाता है म्यूटेशन। क्या हो जाता है बेटा, म्यूटेशन हो जाता है। ठीक है, म्यूटेशन कह देते हैं। ठीक है, अब क्रॉसिंग ओवर क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है बेटा कि चेंज इन जीन। क्या हो जाए, जब कोई भी जीन क्या कर रही है, क्रॉस ओवर कर रही होती है, मिक्स कर रही होती है, एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, अपने गुणों का आदान प्रदान कर रहे होते हैं, तो उस समय क्या हो जाता है, जीन में जो चेंज आ जाता है, तो उसी को कह देते हैं चेंज इन जीन। क्या कहेंगे, जीन में कोई चेंज आ गया उससे वेरिएशन हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो जाता है, इससे म्यूटेशन का मतलब होता है सडन चेंज, एकाएक कोई परिवर्तन आ जाए, एकाएक कोई परिवर्तन आ जाए, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, म्यूटेशन कह देते हैं बेटा। ठीक है, अब ये कैसे होते हैं बेटा, ये तो भाई आपके जीन में चेंज आया है, ये क्या होंगे, ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएंगे। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस हो जाएंगे, ये सतत रहेंगे, ये एक से दूसरे में जाते रहेंगे। लेकिन ये सडन चेंज जो आता है ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो अब उसकी जो ऑफ स्प्रिंग आए उसमें भी ये देखने को आपको मिले, तो ये आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, असतत हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग थोड़ा मेंडलिज्म को पढ़ लेते हैं। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा सा मेंडलिज्म को पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये मेंडलिज्म क्या है इसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक, मेंडलिज्म को हम लोग हिंदी में कह देते हैं मेंडलवाद। क्या कह देते हैं बेटा, मेंडलवाद कह देते हैं। ठीक है, अब देखो जो मेंडल थे, मेंडल ने एक्सपेरिमेंट कहाँ किया, मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट आखिर कहाँ किया ये आपको समझना होगा। तो इन्होंने किया था बेटा, मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पे किया था। पी प्लांट को हम लोग क्या कह देते हैं, गार्डन पी कह देते हैं। ठीक है, क्या कह देते हैं, गार्डन पी कह देते हैं। अच्छा, इन्होंने किस चीज़ की स्टडी की थी, तो इन्होंने जो है 7 पेयर की स्टडी की थी। किसकी, 7 पेयर्स। ठीक है, या 7 पेयर्स ऑफ, इसी को हम लोग कह देते हैं कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। ठीक है, 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। क्या कहते हैं बेटा, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। ठीक है, 7 जोड़ी लक्षणों के बारे में इन्होंने 7 जोड़ी लक्षणों को क्या किया था, ऑब्जर्व किया था, और उसी पे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। अब वो 7 लक्षण क्या थे उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो भाई, अब ये जो ट्रेट था उसको हम लोग एक एक करके सातों यहाँ पे चिपका देते हैं, वो क्या क्या होता है इसको हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, जो 7 जोड़ी ट्रेट लिया था उन्होंने, उसमें से सबसे पहले उन्होंने क्या देखा था, उन्होंने लेंथ ऑफ प्लांट देखी थी। क्या देखा था बेटा, लेंथ ऑफ प्लांट देखा था। दूसरे नंबर पे क्या देखा कि जो फ्लावर था उसका पोजीशन कहाँ पे है, तो पोजीशन ऑफ फ्लावर उन्होंने देख लिया। तीसरे नंबर पे बेटा देखो उन्होंने पॉड कलर। ठीक है, जो फली था, पॉड का मतलब होता है फली, उसका कलर क्या था, क्योंकि मटर का पौधा था तो उसमें फली आती है। चौथे नंबर पे उन्होंने देखा कि जो है शेप ऑफ पॉड, वो पॉड का शेप कैसा है भाई, पॉड, शेप ऑफ पॉड, उस फली का जो है आकार कैसा है। फिर 5वें नंबर पे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उस शेप ऑफ सीड, जो सीड आई उसका शेप कैसा है। फिर 6ठे नंबर पे जो था उसमें देखा था उन्होंने कलर ऑफ सीड। क्या देखा था बेटा, कलर ऑफ सीड उन्होंने देखा। ठीक है, अब फिर 7वें नंबर पे आ जाता है कलर ऑफ फ्लावर। ठीक है, उनके जो फूल थे उनका कलर कैसा था। तो ये बेटा 7 कंट्रास्टिंग जो कैरेक्टर थे, नंबर 1 लेंथ ऑफ प्लांट, दूसरा है पोजीशन ऑफ फ्लावर, तीसरा है पॉड कलर, शेप ऑफ पॉड, शेप ऑफ सीड, कलर ऑफ सीड, कलर ऑफ फ्लावर। ठीक है, तो ये 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, ये 2 चीज़ें हो जाती हैं, एक तो आपका डोमिनेंट हो जाता है, एक आपका रिसेसिव हो जाता है। एक हो जाता है आपका डोमिनेंट
एक हो जाता है आपका रेसेसिव, ठीक है, रेसेसिव हो जाता है, ठीक है। अच्छा, डोमिनेंट क्या होते हैं? डोमिनेंट वो होते हैं जो अपना प्रभाव दिखाते हैं, और रेसेसिव क्या हो जाता है? जो अपना बौनापन होता है। रेसेसिव का मतलब क्या है? जो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। जैसे कि पौधे की लंबाई की बात कर लीजिए तो यहाँ पे जो टालनेस है वो क्या है? वो डोमिनेंट है। यहाँ पे जो ड्वार्फनेस है वो क्या हो जाएगा? वो रेसेसिव हो जाएगा। डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है? डोमिनेंट कैरेक्टर, मान लीजिए कि आपके पास दो जीन है, एक का नाम कैपिटल टी, एक का नाम स्मॉल टी, तो यहाँ पे दो अलग अलग तरीके की जीन आपको देखने को मिल रही हैं, लेकिन एक प्रभाव किसका रहेगा? टी का, जो कैपिटल टी है उसका प्रभाव रहेगा इसके ऊपर। ये क्या हो जाएगा? रेसेसिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएंगे? डोमिनेंट हो जाएंगे, ठीक है। चलो भाई उसके आगे बात कर लेते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि टर्म रिलेटेड टू जीन या जेनेटिक्स, हम लोग बात कर लेंगे अब जो टर्म रिलेटेड है किससे? जेनेटिक्स से रिलेटेड हम लोग टर्म की बात कर लेते हैं। टर्म रिलेटेड टू जेनेटिक्स, ठीक है। जेनेटिक्स से रिलेटेड हम लोग टर्म के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से टर्म जो हैं वो जेनेटिक्स से रिलेटेड हैं। सबसे पहला बात आ जाता है जीन आता है। पहली बात आती है जीन, जिसको हम लोग फैक्टर कह देते हैं। क्या कह देते हैं बेटा? फैक्टर कह देते हैं। ये क्या है? ये है यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी की क्या है? यूनिट है। हेरिडिटी की क्या है? यूनिट है, ठीक है। अब देखो भाई दूसरी बात आ जाती है फिनोटाइप या फिर जीनोटाइप, ठीक है। दूसरी बात आ जाती है फिनोटाइप या फिर जीनोटाइप, या फिर क्या आ जाती है? जीनोटाइप, ठीक है। अच्छा, फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या हो जाते हैं? तो ये क्या होता है? ये जो फिनोटाइप होता है ये बेटा आपको विजुअल होता है। ये आप जो है बाहर से देख पा रहे होते हैं, पौधा बड़ा है कि छोटा है, ये क्या हो जाता है? फिनोटाइप हो जाता है। इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी? जैसे कि बॉडी कैरेक्टर हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर कैसा है, जैसे कि क्या है? स्ट्रक्चर कैसा है, शेप कैसा है, जैसे कि कलर कैसा है, ठीक है, जैसे कि कलर कैसा है, जैसे कि उसकी हैबिट कैसी है, हैबिटेट देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो जीनोटाइप होता है बेटा, इसमें क्या देखा जाता है? इसमें हम लोग जीन के कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं, ठीक है, जीन कैरेक्टरिस्टिक, जीन कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन ये क्या होता है बेटा? ये जो होता है ये नॉन विजुअल होता है। ये क्या होता है? ये नॉन विजुअल आपको होता है, ये दिखाई नहीं देता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं हाइब्रिड के बारे में। किसकी बात करेंगे हम लोग? अब हाइब्रिड के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। हाइब्रिड की बात करेंगे। हाइब्रिड क्या होता है, ठीक है। तो हाइब्रिड जैसे कि मान लो, जो हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक फादर है, क्या है? कोई एक फादर है, कोई एक जो मदर है, ठीक है, क्या है? मदर है। तो मदर को मान लिया गया कैसे थे? ये टाल थे, और मदर को फादर को माना गया टाल, और मदर को माना गया ये ड्वार्फ, ठीक है। क्या माना गया? ड्वार्फ। अब इनका जो संतान होगा, ठीक है, संतान कैसा होगा? ये मीडियम टाल होगा। कैसा होगा बेटा? मीडियम टाल होगा। इसी को हम लोग कह देते हैं हाइब्रिड टाल। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? हाइब्रिड टाल। मतलब कि दोनों के कैरेक्टर जो है एक में आ रहे हैं, उसी को आप क्या कह दोगे? हाइब्रिड कह दोगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, दूसरे टॉपिक की बात करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में बताएंगे। उनको भी अगर वीडियो समझ में आएगा तो अच्छे से हम लोग आगे और बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग बात कर लेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, उसका चकर बोर्ड वगैरह बना के हम लोग देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।